प्रिय प्रिय देशवासियों, जैसे हम लोग अपने धर्म के लोगों को जब संबोधित करते हैं, हम लोग इन शब्दों से संबोधित करते हैं, वैसे में आप लोगों को संबोधित करना मतलब बदल के संबोधित करूँगा शुरू से, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन गलत सोचिए मत। हम लोग जब अपने धर्म के लोगों को संबोधित करने में टाइम पर हम ये बताते हैं, क्रिस्त में अद्वितीय भाइयों और बहनों। लेकिन आज संविधान के दिन है, इसलिए मैं हम सब भारतवासी है, इसलिए मैं बताता हूँ, संविधान में प्यारे भाइयों और बहनों, संविधान से प्यारे है ना भाइयों और बहनों, मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानीय देशवासियों, आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को इस संविधान निर्माण दिवस में आप लोग संबोधित करने के लिए मुझे बुलाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग शुरू में कुछ भाई लोग और ये बहन लोग भी बताए, संविधान में कौन सा शब्दों से शुरू करें, उसमें वाद विवाद हुआ था, और कुछ ये बताया गया था ओम से शुरू करे, अल्लाह से शुरू करे, इन द नेम ऑफ गॉड से शुरू करे, और बाद में एक भैया ने बताया भगवान हार गया और मानव जीत गए। मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी भगवान हार नहीं सकता है, लेकिन मानव के लिए ईश्वर हार सकता है, क्योंकि मानव के लिए ईश्वर ये नहीं चाहता है जिस मानव को मैंने सृष्टि किया वो रोड में आए और मेरे नाम लेकर अलग अलग नाम देकर उसके नाम से लड़े। इसीलिए ईश्वर ने चाहा मेरे नाम से लड़ो मत, इसलिए इन द नेम ऑफ गॉड भी मत लिखो, इन द नेम ऑफ ओम भी मत लिखो, इन द नेम ऑफ अल्लाह भी मत लिखो। क्या लिखो? हम भारत के लोग लिखो, क्योंकि मैं भारत के लोगों को मैंने सृष्टि किया और ये भारत के लोग एक साथ रहे और एक साथ जिए, इसलिए मेरे नाम हटा दो और तुम लोग मानो जियो। ये ईश्वर की इच्छा रहा, इसलिए ईश्वर अपने को जिसको सृष्टि किया उसके कारण वो अपने को पीछे कर दिया और हमको आगे कर दिया, और इसी कारण हम लोग यहाँ पर है। और संविधान के बारे में विशेषकर मेरे से भैया ने निवेदन किया, और विशेषकर ट्रेड यूनियन और संविधान के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं बताना चाहता हूं, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को संघ या संघ बनाने का अधिकार है, और अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव को दुर्व्यवहार और बालक श्रम का प्रतिषेध है, और अनुच्छेद 24 में कारखाने का आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, और इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य द्वारा अनुसारित कुछ नीति तत्व है। इसमें पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, और पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकर्म अवस्था का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यक से विवेश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाने पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। और इसी प्रकार अन्य अनुच्छेद 41 में है, कुछ दशों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, और अनुच्छेद 42 में काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुत सहायता का उपबंध है, और अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का अधिकार है, और अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने का अधिकार है।
और ये तो नियम का आधार पर है, संविधान के आधार पर है। अभी संविधान में आते हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग जैसे बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के जानकारी रखने के लिए हमें एक प्रोवर्ब के रूप में, कहावत के रूप में कहा गया है इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर, इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। इसको मैं संविधान के लिए लागू कर सकता हूँ। और इसका मतलब होता है धर्म ग्रंथ का अज्ञानता प्रभु मसीह का अज्ञानता है। उसी को हम संविधान को लागू करेंगे ले तो संविधान की अज्ञानता क्या होगा, हम संविधान के अज्ञानता, हम इसकी अंदर आने वाला ज्ञान के अज्ञानता बनेंगे। इसीलिए हमारे भाई लोग बताए इसको अज्ञानता से ना रहे, ज्ञानता प्राप्त करना है। जैसे भाई ने शुरू में ही बताया कि मैं बहुत सारा डिग्री किया हूँ, 12 डिग्री किया हूँ, उसमें 5 डिग्री संविधान से रिलेटेड है। जैसे मैं जब बीए किया, बीए ऑनर्स किया, उसमें पॉलिटिकल साइंस में संविधान है। उसके बाद एमएसडब्ल्यू किया, एमएसडब्ल्यू में संविधान को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद एलएलबी किया, एलएलबी में भी संविधान का पढ़ना पड़ता है। एमए ह्यूमन राइट्स किया और ह्यूमन राइट्स भी संविधान का पढ़ना पड़ता है। उसके बाद पब्लिक रिलेशन का डिप्लोमा किया और उसमें भी संविधान का करना पड़ता है। अभी ये संविधान क्या है, संक्षेप में संविधान क्या है संक्षेप में बताना है तो संविधान के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग समझते हैं संविधान में, कुछ दिन के पहले संविधान के विरोध कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए। उससे 2 शब्दों को हटाने के लिए, समाजवादी और निरपक्ष शब्द को, सेक्युलरिज्म और सोशल शब्द को हटाने के लिए सुब्रमण्य स्वामी नाम के एक एमपी ने उसको जारी किया था और उसको निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको हटा नहीं सकते। लेकिन संविधान को बहुत सारे लोग, जो लोग अच्छे से नहीं जानते हैं, उन लोग संविधान को नहीं समझ पाते हैं। मैं जितना पढ़ाई किया हूँ इस 5 डिग्रियों में, जब मैं संविधान का पढ़ाई किया हूँ उसमें मैं अपने धर्म को पूर्ण रूप से पाया। उसी प्रकार इसमें, इसी संविधान में महाभारत है, इस संविधान में भगवत गीता है, इस संविधान में रामायण है, इस संविधान में कुरान है, इस संविधान में आदि ग्रंथ है, इसी संविधान में दुनिया के सभी ग्रंथ इसमें हैं। इसको मैं पाया हूँ क्योंकि मैं A to Z 395 अनुच्छेद को मैं पढ़ाई किया हूँ। इसमें मैं इसी सभी धर्म का सारांश को पाया हूँ। अगर कोई व्यक्ति संविधान को विरोध करता है तो वो संविधान को नहीं जानता है, वो अज्ञानी है। अज्ञानी होने के कारण संविधान को हटाने के लिए वो कहते हैं, जो अज्ञानी है वो संविधान को हटाने की बात कहते हैं। जो संविधान को जानते हैं वो संविधान को अपनाने के लिए और उसी को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रयास करते हैं। और भाइयों और बहनों, हम लोग का अक्सर ये शिक्षा दिया जाता है, अंग्रेजी लोग हमको कैसे हमको राज्य किए, गुलामी में रखे। ये तो बात सही है, इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी पढ़ना चाहिए हम अंग्रेजी के गुलामी में कैसे आए, उसको जानने की जरूरत है। हम कैसे गुलामी बने और कैसे गुलामी बने, उसके लिए मैं एक छोटे से कहानी बताऊंगा। एक काल्पनिक है लेकिन ये सच है। एक बार विदेश में सभी देशों का केकड़ा मांगा गया। क्या मांगा गया? केकड़ा। उसी की विशेषता जानने के लिए सब लोग केकड़ा लेके गए और सब लोग अपने अपने गांव देश का केकड़ा भेजे थे। और हमारा भारत देश में गया था केकड़ा, और सभी लोग अच्छे से बॉक्स में पैक करके ताला लगा कर उसके भेजे थे। और भारत का केकड़ा टक्कर नहीं लगा रहा, एक बाल्टी में ऐसा रहा। और उन लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, अरे भाई, यहाँ बाकी देश के केकड़ा सब बॉक्स में पैक होकर आया, हमारे भारत का केकड़ा कैसे बिना पैक करके खुला आम कैसे आ गया? तब जो भारतवासी जो लेके गया, उन्होंने कहने लगा, ए भाई, हमारे देश में जब एक केकड़ा ऊपर जाता है
दूसरे केकड़ा क्या कर देता है, उसका पैर खींच लेता है। इसीलिए वो दूसरे केकड़ा को बाहर जाने ही नहीं देता है, दूसरे व्यक्ति ऊपर जाने से इनकार कर देता है। इसीलिए एक भी केकड़ा बाहर नहीं गया, क्योंकि जब एक केकड़ा ऊपर जाता दूसरा केकड़ा उसका पैर खींच देता है। यही रहा हमारे भारत देश में, इसीलिए हमारा भारत देश गुलामी बना। इसी कारण से हम लोग गुलामी बने हैं। हमको कौन गुलामी में रखा उनके बारे में मत सोचिए, किसके कारण हम गुलामी बने वो बहुत अधिक आवश्यकता है। और अगर गुलामी से बच के निकलना है और गुलामी नहीं होना है, हमको संविधान को पढ़ना है, संविधान का ज्ञान हम अपनाने की अधिक आवश्यकता है। अगर हमको संविधान का ज्ञान ना हो तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग फिर गुलामी बनेंगे। गुलामी बनेंगे अंग्रेजों के द्वारा नहीं, गुलामी बनेंगे मुगल सम्राट के द्वारा नहीं, गुलामी बनेंगे मंगोलिया लोगों के द्वारा नहीं, गुलामी बनेंगे चीन के लोगों द्वारा नहीं, हम गुलामी बनेंगे अपने भारतवासियों के द्वारा। इसीलिए हम अपने संविधान को जानने की हम प्रयास करें, क्योंकि हमारे संविधान जैसे कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट और ब्रेथ में और विड्थ में सब में हमारा संविधान सबसे बड़ा है। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सबसे छोटा, केवल 16 पन्ने का होता है, और इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है अनलिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ना रिटन, मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सबसे अधिक ज्ञान से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये अंबेडकर के ज्ञान भी है और उसके साथ 16 अन्य लोगों का भी ज्ञान इसमें शामिल है। बहुत सारे लोग बहुत सारे संविधान पढ़ने के लिए केवल उन लोग अन्य देशों को संविधान का केवल नहीं पढ़े, अन्य देश में रहने वाले अन्य सभी कानून को भी पढ़े, अन्य सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ को भी पढ़े। उसी के बाद हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए, इसीलिए वहाँ पर अंत में लिखा जाता है, इसी को हम स्वयं अपने ही लोगों के हाथों में हम लोग क्या करते हैं, उसको समर्पित करते हैं। हम अपने ही लोगों का, ये अपने ही लोग लिखे और अपने लोगों लागू करने के लिए, अपने लोग पढ़ने के लिए इसको हमारे हाथ में दिया है। इसीलिए हमारे इसी संविधान को हमको पढ़ना है। अगर ये संविधान को, जैसे सर ने बताया, हम लोग बच्चों को इंजीनियर बनने से ज्यादा, डॉक्टर बनने से ज्यादा, कंप्यूटर ऑपरेटर बनने से ज्यादा, अधिवक्ता बनने से ज्यादा हम अपने बच्चों को संविधान को पढ़ने के लिए मौका प्रदान कीजिए। हमारे घर में, अगर घर में हमारे संविधान रहेंगे, अगर हम लोग प्रतिदिन एक अनुच्छेद को हम पढ़ लेते, 365 अनुच्छेद पढ़ लिया जाएगा। केवल कितना बचेंगे? केवल 30 अन्य बचेगा। इसीलिए हम लोग आइए संविधान को हम अपनाने के लिए प्रयास करें। तो इसीलिए हमारे अंबेडकर जी ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गया है, विशेषकर लेबर यूनियंस लोग, आप लोग हैं, आप लोगों के लिए अंबेडकर ने क्या किया, ट्रेड यूनियंस के लिए क्या छोड़ के गया है, मैं संक्षेप में आपके पढ़ के बता रहा हूँ। अंबेडकर के श्रम कानून में शामिल थे 8 घंटे का कार्य दिवस, जो अंबेडकर ने कार्य दिवस को 24 घंटे से 8 घंटे के करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। न्यूनतम मजदूरी देने के लिए उन्होंने प्रयास किया। ट्रेड यूनियन बनाने के लिए अंबेडकर ने प्रयास किया। मातृत्व लाभ उठाने के लिए अंबेडकर ने प्रयास किया। कारखाने का अंबेडकर ने कानून बनाने का प्रयास किया। सामाजिक बीमा बनाने के लिए अंबेडकर ने प्रयास किया। अंबेडकर ने का मानना था कि श्रम कानून में पूंजीपतियों और श्रमिक बीच शक्ति के असंतुलन का काम करना, उचित मजदूरी और उचित श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठित होने और सामूहिक रूप से सौदाबाजी करने के लिए। इसी प्रकार बहुत है, लेकिन हमारे पास क्या चुनौती है, उसी चुनौती को मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ कि आप लोग जो ट्रेड यूनियन वाले हैं, आप लोग से हम लोग के पास मेंबरशिप की कमी होता है और हम लोग राजनीतिक
बहुत सारा यूनियन होने के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमारे बीच में लीडरशिप की कमी होता है, नेतृत्व करने वाला नेता की कमी है और हम लोग कमजोर है, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग करने में। इन सभी हमारा चुनाव दी है और इसीलिए मैं आप लोग सबों से मैं निवेदन करूंगा, ट्रेड यूनियन को मजबूत कीजिए और आगे बढ़ने का कार्य कीजिए। और इंग्लिश में कहा जाता है नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर मतलब होता है ज्ञान है शक्ति। इसीलिए ज्ञान जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते वो जानता है, वकील हो या डॉक्टर हो या कोई भी अधिकारी हो, उनके सामने खड़े होकर हिम्मत के साथ वो बात कर सकता है। इसीलिए हम जैसे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं बताऊंगा कि यार प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ बैठे हुए आप लोग सबों से हम अपने बच्चों को संविधान दीजिए, हम अपने बच्चों को असली आजादी दे सकते हैं। और हमारे देश में जो शक्ति हमारे संविधान को मतलब कदम करने के लिए और बदल के दूसरा कुछ अपनाने के लिए कोशिश करते हैं, वो कभी ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके सोच एक है और उनके ऊपर हमारे संविधान है। संविधान हमको रक्षा करेंगे। अगर संविधान हमको रक्षा करना है तो हम संविधान की जानकारी हम प्रत्येक जन के होने की आवश्यकता है। इसीलिए हम संविधान को अपनाने के लिए प्रयास करें और संविधान के द्वारा हम आगे बढ़े और संविधान हमको सभी चीजों को प्रदान करेंगे। और मैं अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक कहना चाहता हूँ, जैसे अंबेडकर अपने जीवन में ये पाया, जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसको पीछे उनको बैठाया जाता था, बाकी लोग कुर्सी में बैठे रहे। वो उनके मन में ये था, उन लोग अगर ऊपर है तो उन लोग शिक्षा के आधार पर है। अगर मैं शिक्षा ग्रहण कर लूं, मैं इनको मात दे सकता हूं। इसीलिए वो 1 डिग्री नहीं है 36 डिग्री हासिल किया, विदेश में भी जाकर हासिल किया। हासिल करने के बाद जैसे इंडिया में एक चीज होता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब जानते हैं आप लोग? ब्रेन ड्रेन मतलब होता है हमारे देश के बच्चे लोग हमारे देश के पैसा से पढ़ाई कर लेते, शिक्षा ग्रहण कर लेते, करने के बाद विदेश चले जाते, विदेश में कमाई करना शुरू करते। और ये बहुत बड़ा इंडिया का कमजोरी है, ये इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसीलिए हमारे देश पिछड़ा है और पीछे है। और इसीलिए ब्रेन ड्रेन को कदम करना है तो आप शिक्षा ग्रहण करो, विदेश में जाकर भले शिक्षा ग्रहण करो, लेकिन आके हमारे देश में काम करो। हमारे देश में काम करेंगे तो हमारा देश उन्नति के आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हम अपने बच्चों को सिखाइए। ये इंग्लिश में और भी कहा जाता है, बी इंडियंस बाई इंडियंस। इंडियन रहो, भारतवासी रहो और भारतीय चीजों को खरीदो। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, भारतीय चीजों का खरीदने के लिए भारत में निर्माण होने की आवश्यकता है। निर्माण होने के जो इस्राइल एक छोटा देश है, वह हमारे छत्तीसगढ़ से भी छोटा है। वहाँ के लोग, वहाँ का साइंटिस्ट लोग 100 लोग नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। हमारे देश में एक मुट्ठी के लोग हैं, हम लोग 140 करोड़ लोग हैं हमारे भारत में, लेकिन वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक लोगों का कमी है, क्योंकि हमारे देश के लोग, बहुत सारे लोग विदेश में जाकर विषय में बस जाते हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों को सिखाइए, शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा पाने के लिए आप विदेश भी जाओ, समुद्र पार करके जाओ, लेकिन वापस आके आप इंडिया में अपना योगदान दो। जब तक हमारे देश के लोग हमारे देश में रहकर हमारे देश के लोगों को सेवा नहीं करेंगे, अंबेडकर के समान हमारे देश पीछे चले जाएंगे और अधिकार हमको हमारे हाथों से छीना जाएगा। इसीलिए मैं आप सबों से अनुरोध, यहाँ बैठे हैं भाइयों और बहनों, माता और पिताओं से अनुरोध करता हूँ,
अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कीजिए, शिक्षा के अनुसार चलने के लिए रास्ता बताइए और भारत में जीने के लिए और भारत के इस माटी पर मरने के लिए हमारे बच्चों को सिखाइए। यही प्रतिज्ञा हम ले कि संविधान को हम पढ़े, संविधान को हम अपनाए, संविधान का पूरा ज्ञान पाके हम नॉलेज इज पावर है, उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर को हम अपना सके और उसके अनुसार हम नगर पालिका और विधायिका और कार्यपालिका और मीडिया को हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मुट्ठी में ले सकते हैं। हम कोई भी शक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सामना कर सकते हैं और उस शक्ति में नारी शक्ति की विशेष आवश्यकता है। हम हमारे देश में नारी शक्ति तो है लेकिन गुलामी के रूप में नहीं है, आजादी के रूप में बनने के लिए हम प्रयास करें और इसके लिए हम एक साथ रहें और हम अपने जीवन में संविधान के अनुसार चलना सीखें और जीना सीखें। जय अंबेडकर, जय संविधान और जय भारत, जय छत्तीसगढ़।